वेलकम टू ड्रीम टू बिजनेस यूट्यूब चैनल। मैं आज इस चैनल पे आपको 2025 की 5 ऐसी बिजनेसेस मॉडल बताऊंगा जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। ये विथ एग्जाम्पल होंगे। ये वो बिजनेस मॉडल हैं जो ट्रेंडिंग में हैं। 2025 के लिए ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने के इसके चांसेस हैं। और मैं अगर ये बताऊंगा तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। आपको कुछ क्रिएटर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स के एग्जाम्पल भी सामने रखूंगा। और ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो कम पैसों में तो शुरू हो सकते हैं, लेकिन जो है वो लाखों करोड़ों में आपको आ सकता है। तो आज ऐसे ही हम टॉप 5 बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक में बिजनेस मॉडल क्या होने वाला है, बिजनेस का रेवेन्यू क्या होने वाला है, और बिजनेस का मार्केट साइज क्या होने वाला है, और आपकी लागत क्या लगेगी इन बिजनेस को करने में, वो सारी चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। सो चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा के रखिएगा। और इन्हीं सब टॉपिक्स में से पहला जो बिजनेसेस है वो है कस्टमाइज गिफ्ट आइटम का। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो इंडिया में दिनों दिन बढ़ रहा है। इसमें जो लागत आती है, इसमें जो कॉस्ट आती है, वो 15,000 से 50,000 के बीच में आती है। अगर आप इतना पैसा लगा करके इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो इसकी जो अर्निंग है वो आप महीने में ही लाखों रुपए कमा सकते हो। लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ प्रोसेस हैं। वो प्रोसेस आपको फॉलो करने होंगे। इसमें मार्केटिंग आता है, इसमें आपका डिज़ाइनिंग आता है, इसमें आपकी कॉस्टिंग आती है, इसमें आपकी मशीन की लागत आती है। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप कस्टमाइज बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी लागत पे आते हैं। सबसे पहले आपको डिज़ाइन क्रिएट करना होगा। डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। एक कैनवा एप्लीकेशन है जहां से आप अपना यूनिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा, क्योंकि आप जो है बिजनेस पहली पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम लागत में आप कितना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में पहले ही बहुत सारा पैसा लगा चुके होंगे तो जो आपका रेवेन्यू आने वाला होगा उसकी मार्जिन कम हो जाएगी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, कैनवा से भी अच्छे अच्छे डिजाइनिंग के लेवल आ चुके हैं। अगर आप खुद भी डिजाइनिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप थर्ड पार्टी से करवा सकते हैं। आप सदर बाजार जाइए या दिल्ली का कोई भी मार्केट उठा लीजिए, या अगर आप लुधियाना में हैं तो लुधियाना की टी शर्ट मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और ट्रेंडिंग मार्केट भी है। दिल्ली का मार्केट बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट है, और चेन्नई में भी टी शर्ट का मार्केट बहुत बड़ा है। तो आपके पास जो है वेंडर्स, वहां तलाशिए और बल्क में 100 टी शर्ट या 200 टी शर्ट उठा के उसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे करना स्टार्ट कीजिए। आप एक नॉर्मल टी शर्ट उठाइए, उस पे क्या डिजाइन होगा और क्या प्रिंट करवाना है वो आप पहले, डिजाइन भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां से आप सीधा सीधा डिजाइन निकाल सकते हैं या अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं कैनवा एप्लीकेशन के थ्रू। डिजाइन आपने क्रिएट कर लिया, टी शर्ट आपने खरीद ली बाजार से बल्क में होलसेल के भाव में। अब इसके बाद जो इसकी मशीन की प्रिंटिंग आती है, स्क्रीन प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। डिजाइन को उस प्रिंटिंग में रख करके उस पे प्रिंट टी शर्ट पे कर दिया जाता है, और जो भी डिजाइन आप उसमें डालोगे वही उस पे प्रिंट होगा, ट्रांसफर हो जाएगा डिजाइन आपके टी शर्ट्स पे। मशीन की जो कॉस्ट आती है वो 15 से 20,000 की आती है। इंक प्रिंटिंग होता है, स्क्रीन प्रिंटिंग भी होता है। स्क्रीन प्रिंटिंग का ही आजकल ट्रेंड है, तो आप स्क्रीन प्रिंटिंग ले लो। 15 से 20,000 की लागत, मशीनें मिल जाएंगी। मशीनें हर जगह अवेलेबल हैं। इसको आप छोटे लेवल पे अपने एक कमरे में भी कर सकते हो। और कस्टमाइज गिफ्ट में सिर्फ टी शर्ट नहीं आते हैं, मग्स हो गए, नोटबुक हो गए, वॉलेट कस्टमाइजेशन में भी आजकल आने लगे हैं। वॉलेट पे किसी आदमी का आप नाम लिखवा सकते हो। अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है जिसको आप यादगार के तौर पे एक वॉलेट देना चाहते हो तो उस पर भी आप नाम लिखवा सकते हो। ये सारी मशीन आपको 15 से 20,000 में आ जाएंगी, और पर आइटम आपको कम से कम 300 से 250 रुपए का फायदा ये कमा करके देगी। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज के डेट में, टी शर्ट बिजनेस कह लो, मग कह लो, कस्टमाइज कोई भी आइटम ले लो आप, 25,000 करोड़ का मार्केट है। 2023 का डेटा ये कहता है। आने वाले टाइम में यही मार्केट 2028 तक एक्सपेक्टेड अनुमान है 60,000 करोड़ का हो जाएगा।
यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो आज भी अगर आप स्टार्ट करते हो इस बिजनेस को, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। तो फिर आपकी लागत 50,000 के अंडर में आ गई, कमाई जो है लाख रुपया से ऊपर का आ गया, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो बहुत कम है। आप लाखों रुपया करोड़ों रुपया नहीं लगा रहे हो, सिर्फ 25,000 50,000 से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। किसी कॉलेज के फेस्ट को पकड़ लो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ लो जहाँ पे लाइक सेंटर फॉर सोशल एक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज सुधार के लिए काम करती है, उनको आप ये टी शर्ट दे सकते हो। किसी स्कूल कॉलेजेस के फेस्ट हो रहे हैं, उनको आप ये टी शर्ट कस्टमाइज टी शर्ट बना सकते हो। किसी पॉलिटिकल पार्टी के रैली में आप सप्लाई कर सकते हो। तो एनफ स्कोप है और ये मार्केट लगातार बढ़ रहा है। आज के डेट में भी अगर आप इसमें इनिशिएट करते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। आ जाते हैं दूसरे सबसे बड़े सक्सेसफुल बिजनेस होने के कगार पे जो है 2025 में, ऑर्गेनिक फार्मिंग या अर्बन फार्मिंग आप उसको कह सकते हो। इसकी शुरुआत आप सोचो कि आपके घर पे आपके छत से तोड़ा हुआ सब्जी या आपकी बालकनी में उगा हुआ सब्जी आपके प्लेट में हो और बिना किसी पेस्टिसाइड्स के प्रॉपर ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ हेल्दी खाना अगर आप खाते हो, तो आज के डेट में ये सबसे बड़ी बात है। दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कोलकाता हो, चाहे कोई भी मेट्रो सिटीज़ ले लो आप, आज के डेट में जो पॉल्यूशन लेवल है वो इस हद तक गुजर चुका है कि मतलब हर तीसरा आदमी पॉल्यूशन से ग्रसित है इस देश में, खास करके मेट्रो सिटीज़ में। उतनी एरिया नहीं है, स्पेस नहीं है, लेकिन आपका छत है, आपकी बालकनी है। और आजकल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड है वो सिर्फ आपको फ्रेश सब्जियां ही नहीं दे रहा है, आपको बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। क्योंकि एक ऐसी क्लास है जो हेल्थ से ग्रसित है और वो पैसे देकर ये चाहती है कि मेरे से पैसे कितना भी ले लो लेकिन मुझे हेल्दी खाना दे दो। जो कि आजकल जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो बहुत ज़्यादा है। डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में ऑर्गेनिक सब्जियों की, ऑर्गेनिक फ्रूट्स की, लेकिन सप्लाई लिमिटेड है। तो इसमें आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे हो, आप सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे हो, इसमें आप नेचर के करीब जा रहे हो। आप नेचुरली तरीके से एक इन्वायरमेंट को भी अच्छा बना रहे हो। जहाँ पे आज सांस लेने की दिक्कत है, दिल्ली एनसीआर में लोग मतलब सांस लेने लायक भी नहीं बचे हैं। वहाँ पे अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुद्धता को पहचान लोगे और वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करके लोगों के घरों तक सब्जियाँ, फ्रूट्स जितने भी हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से बनाने लगोगे, तो इसमें सरकार की भी सब्सिडी रहती है। सरकार आपकी खुद मदद करती है, सब्सिडाइज सब्सिडाइज लोन देती है आपको। इस चीज़ को आप बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। इसका मार्केट रेवेन्यू भी बहुत बड़ा है और आज के डेट में जो प्लेयर्स हैं वो लिमिटेड प्लेयर्स हैं। इसकी शुरुआत आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। इसके लिए आपको बड़े स्केल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने एक बालकनी से शुरुआत कीजिए। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की या वर्टिकल फार्मिंग्स की इक्विपमेंट आती हैं जो आपको फार्मिंग वाले दुकान पे मिल जाएंगी। आप वो इक्विपमेंट इंडिया मार्ट से भी खरीद सकते हो। आप वो इक्विपमेंट ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से सस्ते दामों में इवन अमेजोन से भी मंगा सकते हो या मीशो से भी मंगा सकते हो। वहाँ से आपने सस्ते इक्विपमेंट्स मंगा लिए। अब आप अपने एक बालकनी से स्टार्ट कीजिए, उसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए। जब वहाँ सक्सेसफुल हो जाए तो अपने छत पे लेके जाइए। वहाँ कुछ छोटी मोटी सब्जियाँ उगा लिया, वहाँ पे कुछ धनिया उगा लिया, वहाँ पे कुछ मिर्ची उगा ली। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर भाई मैं इतने छोटे लेवल से कर सकता हूँ और इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ तो मैं बड़े लेवल पे भी कर सकता हूँ। फिर आप बहुत बड़े लेवल पे ना जाके एक मीडियोकर लेवल पे भी शुरुआत करते हैं और आप टारगेट कर सकते हैं बड़े बड़े शहरों की सोसाइटीज़ में, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में, जहाँ पे एलिट क्लास लोग रहते हैं, वो एक मार्केट है। अगर आप किसी सोसाइटी में जा करके वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पे सोसाइटी का परमिशन ले करके ये बताते हैं कि हम ऑर्गेनिक फ्रूट्स या ऑर्गेनिक सब्जियाँ ही बेचते हैं, तो सिर्फ एक सोसाइटी या दो सोसाइटी के एसोसिएशन से आप 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, सिर्फ इतनी छोटी सी लागत से। जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा 1 करोड़ में ही आप लगा लो और 2 करोड़ में लगा लो। आप छोटे से ही स्टार्ट करो। कोई भी बिजनेस जो है ना,
हमेशा छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपको फ्लॉज पता चलते हैं। आप 4 चीज़ें गलत करोगे, वहाँ से आप 4 चीज़ें सीखोगे, फिर उसको रिवर्स इंटीग्रेशन करोगे कि नहीं मैंने ये गलती कर दिया था, अब इसके अकॉर्डिंग ये मुझे करना चाहिए, और आप उसको अच्छे से करके फिर आगे बढ़ोगे। तो वो जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको छोटे से बड़ा बनाएगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, चाहे आप प्लांट्स ले लो, फ्लावर्स ले लो, चाहे ऐसी कोई भी चीज़ जो नेचर को अच्छा बना रही हो, उसमें गवर्नमेंट का सीधा-सीधा इन्वॉल्वमेंट है और गवर्नमेंट ही आपको सपोर्ट करेगी। तो इसमें ना आपको फंडिंग की दिक्कत आएगी और ना ही आपको कस्टमर ढूँढने पड़ेंगे। कस्टमर मार्केट में बैठे हुए हैं, बस आपको इनिशिएट करना है। और इनिशिएट हम यही सोच लेते हैं कि इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चे आ जाएँगे। नहीं, आप शुरुआत अपने बालकनी से कीजिए, अपने छत से कीजिए, और फिर जब वहाँ सक्सेसफुल हो जाइए, वहाँ से कुछ गलतियाँ होंगी, वहाँ से उनको सीखिए और फिर बड़े पैमाने पे उसको एक्सप्लोर कीजिए। ये 2028 में यही मार्केट 15,000 करोड़ की हो जाएगी। इसमें भी एक बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल करना है, डिमांड सप्लाई का गैप है। आपको इसी गैप का फ़ायदा उठाकर शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर आप वैसी सब्जियां उगाते हैं जो डेली यूज में है, लाइक टमाटर उगा लो, मिर्ची उगा लो, धनिया उगा लो, ये हर किचन में चलता ही चलता है। और इसको छोटे लेवल से स्टार्ट करो और फिर बड़ा करो। आपकी जो लागत है ना और आपकी जो कमाई है, उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखेगा आपको। आप 50,000 रुपया लगा करके इसमें 1 लाख रुपए तक इजिली कमा सकते हो महीने का। और आप अपनी जो कॉस्टिंग है उसको सिर्फ 2 महीने में कवर अप कर सकते हो और प्रॉफिट में चलने लगोगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है और हेल्थ से रिलेटेड मार्केट है, तो इंडिया में चलेगा ही चलेगा। बशर्ते आपको वो चीज़ ऑनेस्टी के साथ, मेहनत के साथ और दिमाग के साथ और सही तरीके के साथ करनी होगी। और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो एग्जाम्पल आपके सामने चल रहा है, वो लोग कर रहे हैं और वो लोग सक्सेसफुल भी हैं। तीसरा जो बिजनेस मॉडल 2025 में और बड़ा होने वाला है, हालांकि आज के डेट में ये बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी ये अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे है और इसकी ग्रोथ की संभावनाएं जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। वो मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ऊपर तक लेकर के जा सकता है। आज के डेट में चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आज के डेट में अगर आपकी मार्केटिंग नहीं है, ऑडियंस तक आपकी रीच नहीं है, तो आपका कोई भी बिजनेस हो, अगर आपका कनेक्शन तगड़ा नहीं है तो वो फ्लॉप है। कनेक्शन तगड़ा करने के लिए आपको क्या करना होगा? डिजिटल मीडिया का सहारा लेना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी, जिससे अगर आप कोई भी चीज़ यूट्यूब पे सर्च करते हो, कोई भी चीज़ ऑनलाइन आप सर्च करते हो, तो उसको आप तक पहुंचाया किसने? आपने एक सर्च किया कि जैकेट्स फॉर विंटर, बहुत सारे जैकेट्स आपको दिखाए, लेकिन कोई तो एक होगा जो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ रहा होगा, क्योंकि जैकेट बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो कौन से 3 से 4 लोग हैं जो टॉप में आते हैं? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हीं का जो ब्रांड है वो सबसे पहले दिखाता है? तो इसका मतलब है उन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की होगी और डिजिटल मीडिया का सहारा लिया होगा ताकि वो टॉप पे रन कर सकें, अपने ऑडियंस को पहले दिख सकें। आज डिजिटल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपको एसईओ आता हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता हो, कीवर्ड रिसर्च करना आप जानते हो, कंटेंट लिखना जानते हो, वेबसाइट क्रिएशन जानते हो, तो आप अपना खुद का एक एजेंसी चला सकते हो। आप खुद में एक एजेंसी बन सकते हो और तरह तरह के क्लाइंट ढूंढ सकते हो। आप स्कूल्स के प्रमोशंस के लिए ढूंढ सकते हो, आप पॉलिटिशियन का पेज हैंडल कर सकते हो, आप कंटेंट क्रिएटर्स का इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट हैंडल कर सकते हो। आपके पास इनफ ऑफ अपॉर्चुनिटी होंगी, क्योंकि कई ऐसे अनटैप मार्केट है जहाँ पे आज भी लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऑपरेट करना तक नहीं जानते, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। अभी आप मेरे साइड में जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ऐसी ही एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, जिसके कितने सारे देखिए फॉलोअर्स हैं, कितने सारे कंटेंट इन्होंने बना रखे हैं। ऐसे ही तरह से आप भी अपना कंटेंट बना करके शुरुआत कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। आपको एसईओ सीखनी है, आपको कंटेंट राइटिंग सीखनी है, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग सीखनी है, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आप इनको सीख करके, इनका सर्टिफिकेशन हासिल कर करके आप
पेड फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है और हर किसी को आजकल डिजिटल मीडिया की ज़रूरत है, चाहे वो बंदा यूट्यूब कर रहा हो, चाहे फेसबुक कर रहा हो, चाहे अपना वेबसाइट चला रहा हो, चाहे एक नॉर्मल सा इंसान जिसको अपना कुछ नया स्टार्ट करना है, वो सबसे पहले वेबसाइट बनवाता है, इंस्टाग्राम पेज बनवाता है, फेसबुक बनवाता है। 2023 में जो डिजिटल मार्केटिंग की मार्केट साइज थी वो 30,000 करोड़ थी। एक्सपेक्टेड है 2028 तक यही मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक हो जाएगी। तो आप सोच रहे हो कि ये कितनी बड़ी सर्ज है इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन में। यानी कि आप आज से शुरू करते हो तो आपके पास भी सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट आपका कुछ नहीं है। एसईओ कैसे किया जाता है, कीवर्ड कैसे मतलब रिसर्च करते हैं, ये सारी चीज़ें सीख कर आप अमेजोन के अकाउंट मैनेजर भी बन सकते हो। आप मीशो के जो होलसेलर हैं उनका अकाउंट हैंडल कर सकते हो, उनका पेज रन करवा सकते हो। अलग अलग ब्रांड्स आप पे रीच करेंगी, जो छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, जो छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, वो आप तक पहुंचेंगी और आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का अपना खुद का एक एजेंसी होगा, वो देखते ही देखते 2025, 26, 27 तक एक बहुत बड़े मार्केटिंग एजेंसी में तब्दील हो सकता है। लागत कुछ नहीं है, 20 से 30 हज़ार का लागत है, लेकिन अर्निंग जो है वो 2 लाख 3 लाख से भी ऊपर जा सकती है। डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। तो इसमें प्योर स्किल्स का खेल है। अगर आपने स्किल्स को तगड़ा कर लिया तो मार्केट साइज बहुत बड़ा है और 2028 तक अगर आप इसमें टिके रह गए तो आपको करोड़पति भी बना सकता है। आज के डेट में जो चौथा सबसे बड़ा मार्केट होने जा रहा है वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड फूड मॉडल। सब्सक्रिप्शन बेस्ड फूड मॉडल क्या है कि आजकल जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे हॉस्टल्स में अच्छे खाने नहीं मिल रहे हैं, सोसाइटीज़ में जो लोग रेंट पे रहते हैं या फिर जो लोग घर से बाहर पीजी में रह रहे हैं या ऑफिस के लिए वर्क करते हैं, उनको घर का खाना मिल नहीं रहा है। तो आप छोटे से किचन में घर का खाना बनाकर एक डिलीवरी सिस्टम उसको लागू कर सकते हैं अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग पीजी में, अलग अलग गर्ल्स या बॉयज़ हॉस्टल्स में या ऑफिस पीजीज़ में, जहाँ पे लोग घर का खाना मिस करते हैं और उतना टाइम होता नहीं है कि वो बनाए। ये ऐसा मार्केट है जिसको लोग बहुत लाइटली वे में ले रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल टिफ़िन वाला भी जो 4 हॉस्टल में टिफ़िन सप्लाई करता है दिन के 3 टाइम, वो लाख से 1.5 लाख रुपया महीना कमा सकता है और कमाता भी है। और लागत उसकी 40 से 50 हज़ार रुपये की होती है, यानी कि सीधा सीधा 1 लाख रुपया पर मंथ का प्रॉफिट कमाता है वो। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हैं, सोसाइटी का ग्रुप बना सकते हैं और वहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हैं कि हम होम बेस्ड कुकिंग फूड जो है आपको सर्विस कराएंगे, अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाएंगे। और कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी पीजी हो, अगर एक बार उनको आपका घर का खाना जो वो मिस कर रहे हैं वो खाना आप उन तक पहुंचा देते हैं, आपका कस्टमर रिटेंशन बढ़ जाएगा और आपकी रेवेन्यू जो है ना वो एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। अगर आप 4 सोसाइटी भी हैंडल करते हो, 1-2 पीजीज हैंडल करते हो जिसमें ऑफिस के बंदे रहते हो, 1-2 गर्ल हॉस्टल या बॉयज हॉस्टल आप टारगेट करते हो, तो इसमें आपको सिर्फ एक कुक रखने की ज़रूरत है, एक छोटा सा किचन चाहिए आपको और इंग्रेडिएंट्स जिससे आप लंच टिफ़िन सप्लाई कर सकते हो वो चाहिए। ये सब की कॉस्टिंग हटा दें तो महीने का 50,000 का कॉस्टिंग आता है आपका और प्रॉफिट जो है लाख से 1.5 लाख रुपए की आती है। तो इसमें क्या होगा कि आपको सोसाइटीज़ को टारगेट करने हैं, आपको कॉलेजेस के हॉस्टल्स को टारगेट करने हैं, क्योंकि हॉस्टल्स में पर्टिकुलरली कंटिन्यूअसली अच्छा खाना मिलता नहीं है। अब बाहर में जो लोग जॉब करने आ रहे हैं वो घर के खाने को मिस करते हैं, तो अगर आप अपने घर के खाने को उन तक पहुंचाते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स भी हैं या बहुत सारे फूड के चैनल हैं जो इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों तक पहुंच रहे हैं। इंस्टाग्राम पे पेज बनाया हुआ है उन्होंने और इंस्टाग्राम पे ही अपने क्लाइंट्स को रखा हुआ है, वहाँ से उनकी रिटेंशन है। इंस्टाग्राम पे ही लोग ऑर्डर कर रहे हैं और होम डिलीवरी घर का बनाया हुआ खाना लोग भेज रहे हैं और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल ये है। और आजकल क्या है, बाहर में अच्छा खाना अच्छा हवा, ये डिमांड है आज के टाइम की। और एक हेल्थ रिलेटेड इशू जो कोविड के बाद जनरेट हो गई है लोगों की, तो लोग अब बाहर का खाना कम ही प्रेफर कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि घर का खाना, और ये एक ऐसा मॉडल है जो आप इसको बड़े लेवल पे मत ले जाइए, आप इसको छोटे लेवल पे ही रखिए। आप 3 से 4 सोसाइटीज़ हैंडल कीजिए, उसका इंस्टाग्राम ग्रुप बनाइए और दिन का मेन्यू आप उसमें पोस्ट किया कीजिए और दिन का मेन्यू व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया कीजिए।
इससे क्या होगा कि आपकी लिमिटेशंस में चीज़ें रहेंगी और आपकी अर्निंग, जो आप घर बैठे सिर्फ एक किचन चला करके लाख से 1.5 लाख रुपया महीना कमा सकते हो, इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो, वहाँ पे ऑडियंस जोड़ सकते हो और बहुत बड़ी मार्केट आप अपने सोसाइटीज़ या स्कूल पीजी से भी बाहर के लोगों को जोड़ सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम की रीच जो है वो बहुत वास्ट है। ये मार्केट 2023 तक 60,000 करोड़ की थी। यही मार्केट 2028 तक 1.5 लाख करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है। तो आप सोचो कि इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा है। और आज की जो डिमांड है ना, हेल्दी रहने की डिमांड है। अगर आप उस चीज़ को फुलफिल कर देते हो तो आपका बिजनेस मॉडल सुपर डुपर हिट हो सकता है। और आप देखो कि 3-4 साल में आपको कम से कम जो आपकी लागत है ना, उससे 10 से 20 टाइम्स प्रॉफिट बना के दे देंगी आपको, और लोग बना रहे हैं। का इसमें बिजनेस में प्रॉफिट मेकिंग का जो चांसेस है ना, वो भी 10 से 20 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, मार्केट साइज बढ़ रही है 2028 तक, तो आपके पैसे कमाने के भी चांसेस उतने ही तो बढ़ रहे हैं। और आपकी लागत बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा इसमें रखनी नहीं है। तो आपको ये बिजनेस मॉडल जरूर करना चाहिए। और ऐसे लोग आपको मार्केट में उपलब्ध हैं जो घर से दूर हैं, जो स्कूल्स के लिए हैं बाहर, जो कोचिंग के लिए हैं बाहर, जो ऑफिसेज के लिए हैं बाहर, जो वर्किंग क्लास है, जो बाहर सोसाइटीज़ में लोग रह रहे हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं और अपना मार्केट बना सकते हैं। पांचवा सबसे बड़ा और धांसू बिजनेस आइडिया, फिटनेस एंड वेलनेस कोचिंग। फिटनेस एंड वेलनेस कोचिंग ऐसा है कि आज के डेट में फिट रहना एक चैलेंजिंग ही नहीं है, फिट रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है। और कोविड के बाद से जो फिटनेस में सर्ज देखा गया है, और कोविड के बाद से ये मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा बन चुका है। कोविड के बाद से लोगों की जो हेल्थ रिलेटेड इशू रही हैं, डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहा है, तो कोविड के बाद से इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। और ये मार्केट आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। ये बिजनेस मॉडल सिर्फ बिजनेस मॉडल नहीं है। इस बिजनेस मॉडल से आप अपनी सेहत तो सुधार ही रहे हो, लेकिन इससे आप लोगों की जिंदगियां बदल रहे हो। तो अब लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपने हेल्थ के ऊपर, अपने डाइट के ऊपर। इसी में मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, फिजियो बॉक्स है। आप इसके इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे, फिजियो बॉक्स जो है आपकी वेट लॉस जर्नी में आपकी मदद करता है। वेट लॉस जर्नी में आपको एक गाइड की ज़रूरत है। एक पूरा वेट लॉस जर्नी का प्रोसेस होता है। फिजियो बॉक्स वो प्रोसेस करवाने में बहुत मदद करता है और हर एक एज ग्रुप के लिए ये फिट बैठता है। और इसने इंस्टाग्राम पे सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी अपने क्लाइंट्स बनाए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि भारत में बैठ के पूरी दुनिया में आप क्लाइंट्स बना सकते हैं। इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के जरिए आपका पेज होना चाहिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, प्लस आप अपने कोचिंग के द्वारा अपने अलग अलग सेगमेंट के स्टूडेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और अपनी कोचिंग के प्रोग्राम सेल कर सकते हैं, या अपनी कोचिंग का जो प्राइसिंग है वो तैयार कर सकते हैं और उसमें वेट लॉस जर्नी में आप लोगों की मदद कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ फिट विथ कौशल का। फिट विथ कौशल आपको ये बताते हैं कि आपको फिट रहने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये जो बिजनेस मॉडल है ये हर एक आम इंसान तक, एक मिडिल क्लास तक पहुंच सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की लागत नहीं है। हर वो इंग्रेडिएंट जो आपके घर में होता है उससे एक आप अच्छी हेल्दी डाइट बना सकते हैं। उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में एक डाइट कोच की आवश्यकता है जो आपकी हेल्थ जर्नी को आगे बढ़ाए, जो आपकी फिटनेस जर्नी को आगे बढ़ाए। उसमें फिट विथ कौशल एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जिन्होंने जीरो से शुरू किया और आज के डेट में इनके पास देश से विदेश से बहुत सारे क्लाइंट हैं और बहुत बड़ा ऑडियंस है जो इनसे जुड़ी हुई है, जो इनको फॉलो करती है, इनके डाइट को फॉलो करती है। तो आप भी ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक फिजियो बॉक्स एंड फिट विथ कौशल। ये लोग भी अपनी जो जर्नी है वो जीरो से स्टार्ट किए थे, आज इनके साथ इतने लोग जुड़ गए। तो ये बिजनेस मॉडल आज के डेट में बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है और कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है डिसिप्लिन, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा आपका खुद के प्रति ऑनेस्ट होना। क्योंकि अगर आपने ठान लिया है कि हमें लोगों की ज़िंदगियां बदलनी है, तो आपको उतनी मेहनत, उतनी कंसिस्टेंसी और उतनी ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। 2023 में ये बिजनेस मॉडल था 9,000 करोड़ का, एक्सपेक्टेड है 2028 में 30,000 करोड़ का हो जाएगा। तो
तो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो कितना जल्दी बढ़ रहा है, मार्केट कैप कितना बड़ा हो रहा है इसका। 2023 में 9,000 करोड़ की मार्केट 2028 में 30,000 करोड़ की मार्केट हो जा रही है। तो अगर मार्केट कैप बढ़ रहा है तो आपके पैसे कमाने के चांसेस बढ़ रहे हैं, आपका प्रॉफिट मेकिंग जो है उसके चांसेस बढ़ जा रहे हैं। तो आज इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये 5 बिजनेसेज ऐसे हैं जो सक्सेस होने के जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आने वाले टाइम में मैं रियल लाइफ स्टोरीज आपके सामने लाया करूँगा। मैं अलग अलग सेगमेंट के इंडस्ट्रियलिस्ट को, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हों, चाहे वो क्रिएटर्स हों, चाहे कोई भी ऐसा आदमी जिसने बिजनेस करके प्रॉफिट बनाया हो, उसकी रियल लाइफ स्टोरी मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा। उसके लिए आपको बस इतना ही करना है कि मुझे सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, बेल आइकन के बटन को दबा के रखिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे सीधा, और अलग अलग बिजनेसेस आइडियाज जो हैं वो आप तक आता रहे। धन्यवाद।